गुस्ताखी माफ हरियाणा में आपका स्वागत है। हरियाणा में 50 साल से खोजी पत्रकारिता कर रहे पवन कुमार बंसल उनके तुरबत पे नहीं एक भी दिया जिनके खून से जले से चिरागे वतन आज जगमगाते हैं मकबरे उनके जो बेचा करते थे शहीदों के कफन। भाई ये बात हरियाणा सरकार पर सही लागू होती है। हरियाणा सरकार ने एक ऐसी महिला को सम्मानित कर दिया जिस पर पर्चे दर्ज थे जो रेप के झूठे केस दर्ज करके ऐसा तोड़ कर दिया है। लेकिन आज से 13 साल पहले जींद जिले के पिल्लूखेड़ा के नौजवान सौरभ गर्ग जिसने एक सिलेंडर ब्लास्ट में 11 लोगों की जान बचाई और अंत में खुद प्राणों की आहुति दे दी, उसे सम्मानित करने का हरियाणा की निकम्मी अफसरशाही और सरकार के पास कोई समय नहीं है। ये रोंगटे खड़े करने वाली दर्दनाक खबर ट्रिब्यून अखबार में छपी, उसका हेडिंग है डाइड सेविंग 11 लाइव्स इन एलपीजी ब्लास्ट 13 years ago। डाइड सेविंग 11 लाइव्स इन एलपीजी ब्लास्ट 13 years ago, बट नो रिकॉग्निशन फॉर जींद यूथ। बड़े शर्म की बात है, 13 साल पहले एलपीजी ब्लास्ट में 11 लोग की जान बचाने वाले युवा के लिए हरियाणा सरकार के पास कोई सम्मान करने के लिए कोई समय नहीं है। नेग्लिजेंस इन मूविंग फाइल विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम, ऐसा कहते हैं उसको जीवन रक्षक पदक जो केंद्र सरकार देती है उसका केस ही नहीं भेजा निकम्मी अफसरशाही ने। हरियाणा के निकम्मी अफसरशाही ने IAS अफसरों की जमात जो चीफ मिनिस्टर की ट्यून पर डांस करती रहती है अच्छी पोस्टिंग के लिए और रिटायरमेंट के बाद कोई पद लेने के लिए, उनके पास इतना भी समय नहीं था कि उन्होंने गर्ग के केस को केंद्र सरकार को भेज दिया। अब मानवाधिकार आयोग ने सरकार के मुंह पर तमाचा मारा है, चीफ सेक्रेटरी से पूछा है कि जिले क्यों ही इसके बारे में जवाब दे, और जहां युवक के बलिदान की उन्होंने प्रशंसा की है। सारी कहानी बड़ी दर्दनाक है। आपको बता दें 8 दिसंबर 12 को जींद जिले के पिल्लूखेड़ा गांव में एक मकान में एलपीजी सिलेंडर से ब्लास्ट हो गया। भाई उनके पड़ोस में ही रहते थे सौरभ गर्ग वो सीढ़ी लेकर गया और 11 जान बचाई भी उसने, जिसमें महिला और बच्चे भी थे। 11 जान बचाई, लेकिन वो जब जान बचाई वो निकल रहा था, फिर धमाका हुआ और उसकी मृत्यु हो गई। जींद के डीसी ने एक हफ्ते में ही एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम को लिख दिया कि उसका नाम जीवन रक्षक पदक के लिए रिकमेंड किया जाए। फिर 2014 में लिखा, 12 में लिखा, फिर 15 में लिखा, फिर 22 में लिखा, फिर 23 में लिखा, फिर 24 में लिखा। लेकिन इस निकम्मे अफसरशाही ने उनका केस आगे नहीं भेजा और चूंकि समय रहते केस नहीं गया इसलिए उसको जीवन रक्षक पदक नहीं मिल पाया। अब पीड़ित पिता ने गर्ग के पिता ने चंद्रबान जी ने मानवाधिकार आयोग को अप्रोच किया। मानवाधिकार आयोग ने जहां गर्ग के बलिदान की प्रशंसा की, वह सरकार के निकम्मे पर भी कठोर टिप्पणियां की हैं कि उन्होंने कहा चीफ सेक्रेटरी को इस बात की जिम्मेवारी फिक्स करें कि किसके निकम्मेपन की वजह से यह केस समय पर नहीं भेजा गया। आयोग ने कहा हरियाणा की सरकार ने 5 लाख रुपए अनुदान दिया, लेकिन वो क्या है, उसकी क्या कीमत है, उसको सरकार कोई सम्मान नहीं दे सकती। जबकि इसी सरकार ने एक ऐसी महिला को सम्मान दे दिया और उसकी सिफारिश एक मंत्री ने की जिस पर आरोप थे कि वो रेप के केस झूठे दर्ज करवाकर लोगों से पैसे एक्सटॉर्शन करती है। अब मानवाधिकार आयोग ने सरकार से कहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से बात करे कि बेशक डिले हो गई अप्लाई करने में, डिले कंडोन कर दिया है और राज्य सरकार उसको कोई पुरस्कार दे। अरे राज्य सरकार 15 अगस्त 26 जनवरी को राज्य स्तर के प्रोग्राम होते हैं, उनमें भी सम्मानित कर सकती है और अब उसको मरणोपरांत हरियाणा के युवाओं का ब्रांड एम्बेसडर भी बना सकती है। लेकिन ये दर्दनाक कहानी है एक हरियाणा की अफसरशाही की, जिसको मानवीय मूल्यों की कोई वो नहीं। अफसर ऐसी फाइलों को आगे भेजने में ध्यान नहीं देते, उनका सारा समय इस बात पर लगा रहता है कि हम चापलूसी की जाए, अच्छी पोस्टिंग मिल जाए, रिटायरमेंट के बाद कोई पद मिल जाए। नमस्कार।